किसी दूसरे के खाते में पैसा क्यूआर के माध्यम से भेजना खतरनाक हो सकता है। जो मेरे रिटेलर बंधु हैं, जो बीसी पॉइंट हैं, पैसा निकालने के लिए वो किसी दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करवा देते हैं, इससे वो बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। ये मैंने फीडबैक वीडियो बनाया है, आज मैं इसी विषय पे बात करूँगा। अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि कैसे लोग कर रहे हैं और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी पिछली वीडियो को देख रहे हैं और हमारी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कम से कम आप जागरूक हैं और जो कॉमन गलतियाँ लोग करते हैं उनसे आप बचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं मार्केट में अपने रिटेलर बंधुओं से, अपने मित्रों से जो ये बीसी पॉइंट्स का काम करते हैं, मैं इनसे मिलता हूँ, तो मैंने देखा है कि ये लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये लोग एक होशियारी ये करते हैं कि जब इनके यहाँ कोई पैसा निकालने के लिए आता है तो ये अपने किसी व्यापारी के खाते में पैसा डलवा देते हैं, अपने खाते में नहीं लेते। एक तो उनके पास व्यवस्था नहीं है, और वो क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने रिपो वे के माध्यम से उनको ये व्यवस्था हमने दी, तो उसको वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो ये लाइसेंसी है, इसलिए चार्जेबल है, तो वो चार्ज कटाना नहीं चाहते हैं और वो किसी व्यापारी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करा देते हैं और उसको अपने पास से पैसा दे देते हैं। उस व्यापारी से चूँकि उनका हिसाब किताब चलता रहता है, लेन देन चलता रहता है, तो उसको अपना वो एडजस्ट कर लेते हैं। पर जरा सपोज़ कीजिए कि जो आदमी आपकी दुकान पे आया वो फ्रॉडियर हो, उसने साइबर क्राइम करके पैसा अपने खाते में लिया हो और वो आपके कहने मात्र से आपके किसी मित्र या व्यापारी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है और आपको एक अच्छा कमीशन देके आपके पास से चला जाता है। अब होगा क्या? अगर साइबर क्राइम की जांच होगी तो जो आपका व्यापारी है, जिसके खाते में आपने पैसा डलाया बहुत होशियारी में, वो तो फंस गया। उसका खाता होल्ड हो जाएगा और उसके खाते से पूरे पैसे की जितना भी क्राइम हुआ है वो रिकवरी हो जाएगी। आपको 10-20 रुपये 40 रुपये के अपने प्रॉफिट के लिए अगले का कितना बड़ा नुकसान आप करवा देंगे, ये आपको पता नहीं है। तो सीधे ढंग से काम कीजिए, जो एक प्रॉपर काम करने का तरीका है उस ढंग से काम कीजिए, जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए। मैं यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा आप बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि उसमें आप तोड़ मरोड़ के करेंगे, एक दिन फंसेगा तो जिसके खाते में पैसा गया उसकी तो कायदे से, मतलब समझ गए ना, मैं उसको कहना नहीं चाहता, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, उसके तो कायदे से हो जाएगी और आपको मिला क्या, और वो जान भी नहीं पाएगा कि पैसा डलवाया किसने। तो आपके तो बड़े फ़ायदे हैं, आपके संबंधी बने हुए हैं और अगले की लंका भी लग गई। नहीं, ऐसा नहीं करनी है। जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को फॉलो कीजिए। आप लोगों का पैसा अपने क्यूआर में, जो आपको रेवो पे के माध्यम से जो व्यवस्था उपलब्ध हुई है उसमें आप लीजिए, उसका रिकॉर्ड कीपिंग कीजिए और उसको दीजिए। मेरे ऐसे कई साथी हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, मैंने उनको समझा दिया, बता दिया कि आप ऐसा कुछ न कीजिए। लोग ये चाहते हैं ना कि उनका एक को पैसा कटे ना और पूरा पैसा बच जाए। अरे भाई, बिज़नेस है, लाइसेंसी वर्क है, तो जो गेटवे चार्जेस कंपनियां निर्धारित करती हैं भारत सरकार के द्वारा, तो वो तो चार्ज तो कटेगा ही ना। आपको कमर्शियल आईडी काम कर रहे हैं, साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं, ना आपको दिक्कत होगी ना आपके किसी जानने वाले को दिक्कत होगी। आप अपना 2 रुपये 4 रुपये बचाने के लिए, अरे उतना जो आपको नुकसान लग रहा है उतना आप उस सामने वाले से बढ़ा के ले लीजिए ना, लेकिन अपनी होशियारी के चक्कर में किसी को मारिए नहीं। मेरी बात नहीं समझ में आई? एक कल्पना कीजिए कि आपकी दुकान पे मैं आया, मान लीजिए कि मैं एक साइबर क्राइम मैंने किया है और मैं कहा कि आपकी दुकान पे आया और मैंने कहा कि भैया क्यूआर से मैं पैसा दे दूँ आपको और आप मुझे पैसा दे दीजिए। और आप बहुत सयाने, आपने अपने मित्र का जो खाते का क्यूआर हमें दे दिया, हमने उस पर ट्रांसफ़र कर दिया और आपने मुझे पैसे दे दिए। चूँकि मित्र से आपका लेन देन चलता रहता है तो आप अपना कर लिए। अब कल को पुलिस कार्रवाई होगी, पुलिस मुझे पकड़ती है
तो वो देखेगी कि ये पैसा आपके मित्र के खाते में गया है, तो उसके खाता होल्ड हो गया, और पूरे पैसे की जो भी साइबर क्राइम हुआ उसकी रिकवरी आपके मित्र के खाते से हो जाएगी। अरे कितना आपने कमा लिया, 2 4 10 20 100 50, लेकिन आपके मित्र के तो एकदम पूरे, मतलब एक तो पुलिस केस में फंसा, ऊपर से उसका खाता होल्ड हुआ और पूरे पैसे की रिकवरी हो गई वो। तो ऐसा न करें। मैंने उदाहरण स्वरूप इस चीज़ को आपको बताया, समझाया, बाकी जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद।